हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपके और अपने इस ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म स्टडी गुरु विद पिंटू सर में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल लगा रहे थे प्रकाश के परावर्तन का, तो आज हम लोग ये न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट होगा और इस चैप्टर का 7वां पार्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाला गया है, पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकली है, न्यूमेरिकली वीडियो है। न्यूमेरिकल तभी आपको आएगा जब तक आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता रहेगा तब न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को जाकर के देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग उसी के आगे जो कल तक जहाँ तक सवाल लगाए थे उसी के आगे आज चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल 8 नंबर तक सवाल लगाए थे, आज हम लोग 9वां सवाल देखेंगे, ठीक है। जो 6-7 सवाल और बचे उसको भी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। प्यारे बच्चे, आपको सवाल जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसके बाद हम उसको जो है नीचे सोल्यूशन करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेमी की दूरी पर रखी है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दे रखा है। सवाल लगाने से पहले आप सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज दिया है, क्या चीज पूछा है। जो चीज दिया है उसको लिखिएगा और जो चीज पूछा है उसको भी लिखिएगा क्वेश्चन मार्क लगाकर। इसके बाद आवश्यकता अनुसार सूत्र लगाइएगा, फिर मान को रख करके आकलन कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और एकदम सटीक तरीके से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको एक चीज बताया था कि दर्पण के सूत्र में जो चिन्ह है, मतलब जो भी मान दिया है उसका वो चिन्ह सहित रखना होगा। जिस राशि का मान दिया है उन राशियों का मान चिन्ह सहित रखना होगा और अज्ञात राशि ऑटोमेटिक चिन्ह सहित प्राप्त होगी। तो चलिए, दिया है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है बेटा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर दिया है फोकस दूरी को किससे लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो अब बताइएगा कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है या ऋणात्मक, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बेटा, हमने आपको चिन्ह परिपाटी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप नहीं देखे वो वीडियो तो तीसरी चौथी वीडियो होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर के आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद कह रहा है कि जो वस्तु कहां पर रखी है, दर्पण से 17 सेमी दूर पर रखी है। तो यहां पर वस्तु की दूरी 17 सेंटीमीटर दिया है। तो बेटा, वस्तु की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे बेटा, यहां पर देखिए एफ यू दिया है, वी का मान पूछा है, तो लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, ठीक है। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। देखिए 1/v प्लस 1/u करिए या 1/u प्लस 1/v करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा, हमको क्या चाहिए, v का मान चाहिए, तो v वाले को एक तरफ कर लेते, 1/v बराबर 1/f, ये u इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा u। तो 1/v बराबर 1/f का मान क्या है, 12 है, 12 रख देंगे, माइनस 1/u का मान कितना है, -17 है, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/12, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/17। तो 1/v बराबर एलसीएम कितना होगा, देखिए ये अभाज्य संख्या है तो तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो 17 एकन्नम 17 प्लस 12 एकन्नम 12, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 एक कम 12, 12 8 20, ठीक है, 204। इसके बाद देखिएगा बेटा, यहां पर क्या मिलेगा, 1/v बराबर 17 और 12 कितना होगा, 29, 29/204। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 204/29, ठीक है। जब इसको आप काटेंगे तो कितना, लगभग 30 मान लेते हैं, 30 अगर ये रहेगा तो 30 × 90, 30 चौका कितना होगा, आप लोग इसका गुणा भाग कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं।
तो आप काटेंगे कितना आएगा? सही है ना। चलिए इसको काट लीजिएगा, आंसर अरे बच्चों मिलेगा 7.03 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 26 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का आधा बनता है तो दर्पण से तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण से 26 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी कितना दिया है? 26 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधा बन रही है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो रेखीय आवर्धन का मान है वो 1/2 है। नहीं तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना वस्तु की लंबाई, ठीक है, वस्तु की लंबाई वो x है। वस्तु की लंबाई को किससे लिखते हैं? O से लिखते हैं। कितना माने हैं? x है। तो प्रश्नानुसार जो प्रतिबिंब की लंबाई वो कह रहा है कि वस्तु की लंबाई की आधी है, तो यहां पर लिखेंगे तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी बेटा? प्रतिबिंब की लंबाई I बराबर होगा x/2। कह रहा है कि वस्तु की लंबाई की आधा है। तो यहां पर देखिए रेखीय आवर्धन, ठीक है, m बराबर क्या होता है? I/O, ठीक है, = -v/u। तो यहां पर I/O बराबर -v/u ले लेंगे। ठीक है, I का मान क्या है? x/2 है और बटे में O का मान क्या है? x है, बराबर यहाँ पर v का मान क्या है बेटा? v का मान नहीं पता है तो हम b को ऐसे ही रखेंगे। u का मान हमें पता है कितना है? 26, तो हम रख देंगे -26। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, ये x इसके साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या मिलेगा बेटा? x/2x बराबर 1/26, सॉरी v/26, यहाँ पर हो जाएगा v/26। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बराबर v/26, तो 2 तेरह में 26, 13 कर्नम 13, v बराबर क्या मिल गया? 13 सेंटीमीटर मिल गया। हमसे क्या पूछा है? फोकस दूरी पूछा है। क्या पूछा है बेटा? फोकस दूरी का मान पूछा है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे दर्पण का सूत्र, दर्पण के सूत्र से तो क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो 1/f का मान पूछा है, 1/u क्या है बेटा? u का मान दिया हुआ है -26, तो हम रख देंगे -26 और यहाँ पर प्लस 1/v का मान क्या निकल का आया? 13 निकल का आया। तो बेटा बताइएगा इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? -26 होगा ना। तो 26 से कर्नम 26 और ऊपर 1 में गुणा हुआ। अब 13 दूना 26, -2 आया, -2 कर्नम 2, तो क्या मिला? 1/f बराबर -1/-26, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो f का मान क्या आ गया बेटा? 26 सेंटीमीटर आ गया। यही हमसे पूछा था। ठीक है, फोकस दूरी का मान हमसे पूछा था। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए परिमाणों के आधार पर गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हमको क्या क्या दिया है? u का मान दिया है -20 सेंटीमीटर और इसके बाद दिया है बेटा फोकस दूरी f का मान दिया है -15 सेंटीमीटर और इसके बाद क्या दिया हुआ है? ho बोले तो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की लंबाई दिया है, वो कितना है? वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमसे पूछा है प्रतिबिंब की लंबाई बताओ, प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर देखिए बेटा u और f का मान दिया है, तो v का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, फिर हम रख देते हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र में। यहाँ पर लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, ठीक है,
तो क्या होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चलिए अब हमें क्या चाहिए, v का मान चाहिए, इसको एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, f माइनस 1/u, तो 1/v बराबर f का मान कितना दिया है बेटा, -15 दिया है, फिर -1/u का मान कितना दिया है, -20। तो 1/v बराबर हो जाएगा, क्या होगा बेटा, 1/-15, ये माइनस माइनस प्लस 1/20। तो 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, -60, 60 होगा ना, -60, 15 चौका 60, और यहाँ पर आएगा 4 एकम 4, 20 तिहाई 60, यहाँ पर आएगा -3। तो क्या मिला बेटा, 1/-60। ठीक है, 1/-60, तो v का मान क्या मिल गया, -60 सेंटीमीटर। ये किसका मान आ गया, v का मान आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, लगाते ही रेखीय आवर्धन के सूत्र। यहाँ पर लिखेंगे रेखीय आवर्धन के सूत्र से, आवर्धन के सूत्र से। चलिए बेटा यहाँ पर बताइए m बराबर क्या होता है, I/O बराबर -V/U। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम ये वाला रखेंगे I/O बराबर -V/U। तो I/O बराबर -V/U। यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, I का मान पूछा है, I को ऊपर रहने देंगे, O का मान 1 है, बराबर V का मान क्या निकला है, -60। ठीक है, तो ये माइनस ऑलरेडी -60, और बटे में U का मान क्या है बेटा, -20। ठीक है, -20, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 तिहाई 60, तो I बराबर क्या मिलेगा, -3। I बराबर क्या मिलेगा, -3। अच्छा, माइनस क्या दर्शा रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो कैसी है, वास्तविक है। ठीक है, अर्थात जो I का मान मिला बेटा वो 3 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, ये उल्टा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए क्या दिखा रहा है, इसलिए ये दिखा रहा है कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, आंसर यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, प्रकृति में क्या होगा, प्रकृति में वास्तविक होगी, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, इसलिए जो है ये माइनस में आया हुआ है। तो समझ में आया बेटा प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकली, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आप लोग चलते हैं लेकर के अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, अगर आप तरीका जानते हो, सूत्र आपको पता है, तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए, देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि एक वाहन में प्रयुक्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, कह रहा है कि एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। चलिए वक्रता त्रिज्या दे रखी है कितनी, वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, दर्पण कौन सा है बेटा, हाँ उत्तल दर्पण है, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए यदि वाहन के पीछे की ओर से एक ट्रक नियत दूरी बोले तो जितने चाल से, अगर जिस वाहन में ये उत्तल दर्पण लगा है वो चल रहा है, उसी चाल से वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर। ठीक है, ट्रक दिया है ना, हाँ ठीक है, तो उतने ही चाल से वो ट्रक भी चल रहा है, मतलब जो ट्रक है वो वस्तु हो गया, जो ट्रक है वो क्या हो गया, वस्तु हो गया। वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है बेटा, वस्तु की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये माइनस में होगी। ठीक है, ये माइनस में होगी। इसके बाद कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर जो r है, यहाँ से हम निकाल लेंगे f का मान, f का मान r/2 होता है, तो यहाँ पर मिलेगा 2/2 बराबर 1 मीटर। ठीक है, f का मान 1 मीटर है, u का मान ये है, हमें v का मान बताना है, तो यहाँ पर लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। ठीक है, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, v का मान चाहिए, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर 1/f का मान 1 होगा, माइनस 1/u का मान -3.5, तो 1/v बराबर 1,
1 माइनस क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3.5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे 3.5 एकन्नम 3.5, इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4.5। तो 1/v बराबर हो जाएगा 4.5/3.5। ये दशमलव से दशमलव कैंसिल, फिर इसके बाद 9 इसमें 5 से भाग कर देंगे, 5 9 45 और 5 सते 35। तो v बराबर क्या मिलेगा बेटा 7/9। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 9 सते 63, 7 बार 9 सते 63, फिर कितना बच्चा 7 बच्चा, फिर 9 सते 63, ऐसे करके ये लगभग आता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 0.78 मीटर। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक, ये v का मान आ गया। अच्छा, ये किस में आया है बेटा, ये प्रकृति भी हमसे पूछा है, तो ये किस में आया है, प्लस में आया है, इसलिए कैसी प्रतिबिंब बनाएगी, आभासी। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। चलिए, अब हमसे इसमें और कुछ पूछा है, वो क्या है, वो है आकार पूछा है, प्रतिबिंब का आकार। तो चलिए आकार भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर हम लोग आकार भी निकाल लेते हैं। तो v पता हो गया, u पता हो गया, हम लोग आकार भी निकाल लेंगे, किसका, प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आवर्धन पूछा है, तो यम बराबर क्या होगा, यम बराबर -v/u। तो m बराबर v का मान कितना है, ये है 0.78, और बटे में u का मान कितना है -3.5। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। m बराबर कितना होगा 0.78 बटे 3.5। अब इसको हल करिएगा, यहाँ पर देखिए दशमलव ये 2 अंक पर है। ठीक है, ये 2 अंक पर है, ये और छोटा मान है, ये बड़ा मान है। तो इसको जब आप भाग देंगे, ठीक है, भाग जब आप इसको देंगे तो m बराबर आपको मिलेगा 0.22 मीटर। ठीक है, ये आ गया इसकी आवर्धन, क्या आ गया, लंबाई आ गई, मतलब आकार आ गया। ठीक है, ये वस्तु का प्रतिबिंब का आकार आ गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए सवाल को समझिएगा, केवल सवाल समझना है बस। यहाँ पर u का मान दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया है, वो भी किस में होगा, ऋण में होगा। ठीक है, कह रहा है अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु के ऊपर बोले तो वस्तु की भी जो प्रतिबिंब की दूरी है वो वस्तु की दूरी के बराबर है। जब वस्तु भी वही है, प्रतिबिंब भी वही है, तो दोनों की दूरी तो बराबर होगी ना। तो यहाँ पर v का मान दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए अवतल दर्पण है, जब वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या पूछा है कि रेखीय आवर्धन का मान बताना है। क्या बताना है बेटा, रेखीय आवर्धन का मान बताना है, आवर्धन का मान बताना है, अर्थात m का मान बताना है। ठीक है, तो बताओ बेटा m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। तो m बराबर v का मान क्या है बेटा, यहाँ पर -30 है, तो -30 हम रख देंगे, और u का मान क्या है, -30 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर क्या बचेगा बेटा, -1। ये आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ तक आपको बहुत ही सरल तरीके से हमने समझाया, और आपको भी मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और भी दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, और आप भी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कुछ बच्चों का जो है क्यूरियस था कि सर जो है बहुपद पर वीडियो बनाइए, तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे प्यारे बच्चों, वो गणित का वीडियो होगा, वो भी चैप्टर नंबर 2 का होगा। अगर आपको बहुपद की वीडियो देखनी होगी तो 1 शॉट वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए। ठीक है, चैनल पर जाकर के देखिए, तो वीडियो में पड़ी हुई है 1 शॉट वीडियो, वहां से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक चैप्टर वाइज, मतलब एक्सरसाइज क्रम बाई क्रम हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुपद का लाएंगे, जो कि बहुपद का बेसिक होगा, और आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।